तो बच्चों मैं बता रही हूँ, क्या बताना है? साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में बदलना। साधारण भिन्न के मतलब हुआ कि 1/2 साधारण भिन्न में ही है, 5/3 साधारण भिन्न में ही है, 3 पूर्णांक 1/4 साधारण भिन्न में ही है। रूप अलग अलग है, ये सम भिन्न है, ये विषम भिन्न है और ये संयुक्त भिन्न है। और इन भिन्नों को कैसे हम बदलेंगे? दशमलव भिन्न में। जैसे 1/2 का मतलब मैं बताई हूँ कि आधा होता है, तो इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे? दशमलव में बदलने के लिए ऊपर वाला में 1 में भाग देना है 2 से। बटा का मतलब होता है भाग, तो 1 में 2 से भाग देंगे तो 2 लगेगा। 1 में 2 से भाग दे रहे हैं तो कैसे लगेगा? नहीं लगेगा, तो यहाँ दशमलव का चिन्ह देते हैं। दशमलव के मतलब पॉइंट। यह पॉइंट देने के बाद हम लोगों को अधिकार मिल जाता है कि यह जो भाज्य है यहाँ पर एक शून्य उतार दें, तो उतार दिए। अब आराम से लगेगा 2 पचे 10, कट गया पूरा पूरी, तो बदल दिए दशमलव भिन्न में। क्या बदल दिए? 0.5, 0.5। यानी दशमलव के पहले यदि कोई संख्या नहीं रहेगा तो यहाँ दे देते हैं शून्य, शून्य दे देते हैं। इसको शोभा करने के लिए शून्य लगा देते हैं। 0.5 यहाँ हो गया। वही चीज है 1/2 का ही जितना वैल्यू है 1/2 उतना ही वैल्यू है 0.5 0.5 का। बस रूप अलग अलग है। यह साधारण भिन्न में है और यह दशमलव भिन्न में है। और कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे 5/3 है। ठीक, 5/3 को और बदलना है हमें कौन भिन्न में? दशमलव भिन्न में बदलना है, इसमें बदलना है। तो बदलेंगे कैसे? बटा के मतलब भाग होता है। 3 में 5 से भाग नहीं देंगे, नीचे में ऊपर से भाग नहीं देंगे। जब भी भाग देंगे तो अंश में हर से भाग देंगे। तो 3 से भाग दिए तो लग जाएगा भाग, तो एक बार लगेगा 3, कट गया, 5 में से 3 गया, 2 बचा। अब भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे बाबू? यहाँ दशमलव दे देंगे, दशमलव दे देंगे और उसके बाद यहाँ उतार लिए शून्य। अब 3 उतार लिए तो 3 छके 18, 3 छके 18। फिर शून्य में से 8 गया, बच गया 2 और यहाँ कट गया। फिर दशमलव देने के बाद हम बार बार शून्य को उतारते जाएंगे, कोई मना करने वाला नहीं है। फिर 3 छक 18 और लगाए और फिर 2 बच गया और 1 में से गया, कट गया। फिर यहाँ शून्य उतारे और 3 छक 18 लगाए और यहाँ फिर बच गया 2 और कट गया। फिर यहाँ शून्य उतारे, 3 छक 18 लगाए और यहाँ 18 हुआ, फिर बच गया 2। इस तरह से हम इसे लगाते जाएंगे और 6 बार लगाते जाएंगे, 2 बचते जाएगा और इसका लास्ट नहीं होगा। तो क्या करेंगे? 1 और दशमलव 6 लिख करके इसके ऊपर में रेकरिंग लगा दिया जाता है, इसे रेकरिंग कहते हैं। और इस तरह से यह दशमलव में बदला गया। और नहीं तो फिर कितना भी अंक क्यों ना हो, 2 अंक तक करके और उसके बाद छोड़ देंगे। 2 से ज्यादा 3 अंक तक किए और उसके बाद आ रहा है बार बार, तब इसे ऐसे कर दिए और बस इतना ही हो गया। सब ऐसे नहीं होगा, कोई कोई संख्या ऐसे होगा। मान लिया जाए कि 7/4 है, 7/4 को हम दशमलव में बदलेंगे तो 7 में 4 से हम भाग दिए तो 4 इकाई 4, यहाँ बच गया 3, यहाँ उतरा 0। कब शून्य उतारेंगे? जब यहाँ दशमलव पॉइंट देंगे तब। 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 28। अब 10 में से 8 गया, यहाँ बच गया 2 और 1 में से गया कट। फिर अब यहाँ शून्य उतारेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 4 चक 16, 4 पचे 20,
देखिए यह पूरा पूरी कट गया, तो फिर इसे तो कुछ कहना ही नहीं है, 1.75 आ गया। दशमलव में बदलने का यही तरीका है। 1.75 आ गया। दिखाई दे रहा है क्या? अगर दूसरा उदाहरण कोई और लेते हैं, समभिन्न वाला ले रहे हैं, 3/4 है, तब क्या करेंगे? 3/4 है तो 3 में 4 से भाग देंगे, लगेगा? नहीं लगेगा तो दशमलव उतार लिए और उसके बाद यहाँ शून्य लगा दिए। तो 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 7 बार लगेगा, 4 सते 28। फिर 10 में से 8 गया, यहाँ बचा 2 और 1 में से गया कट गया। अब दशमलव उतारने के बाद बार बार थोड़े देंगे दशमलव, एक बार दशमलव दे दिए और जितना लगाना है शून्य हम लगाते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ शून्य लगा दिए और 4 पचे 20 पूरा पूरी कट गया। तो मेरे प्रिय बच्चे अब दशमलव 75 आया, 7-5, और यहाँ क्या कर देंगे? 7-5, और इसके पहले कोई अंक नहीं है, इसमें अंक था तब तो 1 था, इसके पहले 1 था, लेकिन इसमें तो शुरू में ही दशमलव लग गया, तो नहीं है तो यहाँ 0 दे देंगे, कुछ नहीं है तो इसका मतलब शून्य है, तो 0.75। इस तरह से और भी हम लेते हैं उदाहरण, इसी में आधा में करते हैं क्योंकि बोर्ड छोटा है, वह भी टूट गया। मान लिया जाए चौथा उदाहरण लेते हैं, 3/4 है, 3/4 के तो बताए ही हैं, 3/5 है, तो 3/5 है तो 3 में भागा देंगे 5 से, तो नहीं लगेगा, दशमलव दिए और यहाँ शून्य हो गया, तो 5 छके 30 कट गया, एक ही बार में कट गया बच्चा, तो 0.6 आ गया, और दशमलव के पहले कुछ नहीं अंक है तो हम 0.6 लिखेंगे और यही आंसर हो जाएगा। फिर 5वां उदाहरण देते हैं, मान लिया जाए कि 8/3 है, 8/3 है, तो क्या करना है? 8 में 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 2 बचा, अब नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा, तब यहाँ दशमलव देना है और यहाँ उतार दिए शून्य, 3 छक 18, 3 छक 18, फिर यहाँ 2 उतरा और कट गया, फिर शून्य दिए, 3 छक 18, फिर यहाँ 2 उतरा, यहाँ शून्य दिए, 3 छके 18। इस तरह से आप लगाते जाइएगा, थक जाइएगा, फिर भी नहीं खत्म होगा, बार बार 6 आएगा और शून्य उतारते जाइएगा, अंत इसका नहीं होगा। तो ऐसे लिख देंगे 2.6 पर एक रिंग, या तो एक रिंग नहीं देंगे, 2 अंक निकाल करके उतार करके छोड़ देंगे, बस इसका यही नियम है। छठा है, मान लिया जाए कि 5/6, 5/6, तो 5 में 6 से भाग देंगे, छोटा छोटा संख्या को दे रहे हैं क्योंकि इससे आप लोग समझ जाइएगा, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, जैसे बड़ी संख्या को देते हैं 118 और बटा 27 है, तो 27 है, 118 है, तो 27 से भाग देंगे, जितना रहेगा उतना से भाग देंगे, 27 चौकट टोटल से 27 4 बार 108, 8 में से 8 गया 0, 1 में से 0 गया 1, कट गया, यानी 4 पूर्णांक और यहाँ हो गया शेष 10 और बटा 27, यही हो गया आंसर। 7वां हो गया 60/11, तो क्या करेंगे? अगर 10 रहता तो 10 छक 60 कभी नहीं दशमलव में बदल सकता है, जो पूरा पूरी कटेगा वह दशमलव में नहीं लिखा जा सकता है, जो पूरा पूरी नहीं लगेगा उसी में ना दशमलव करेंगे। तो 60 में हम क्या करेंगे? 11 से भाग देंगे, तो 11 पचे
55, बच गया 5, फिर यहाँ दशमलव दिए, यहाँ शून्य दिए, फिर 11, 11 चौक 44, यहाँ से देते हैं 60 में 11 से भाग देंगे तो 11 पचे 55, 10 में से 5 गया 5, कट गया, फिर यहाँ दशमलव दे दिए, यहाँ शून्य दे दिए, 11 चौक 44, 44, फिर 10 में से 4 गया 6, कट गया, फिर यहाँ शून्य बचा, फिर 11 पचे 55, फिर यहाँ 10 में से 5 गया 5। अब आप बार बार फिर 4 बार लगेगा, इस तरह से लगते जाएगा तो इसका क्या जाएगा 5.45, 4 5 4 5 ऐसे जाएगा तो हम दोनों पर रेकरिंग दे देंगे, यही नियम है। तो बच्चों अब दशमलव भिन्न में बदलने के लिए आप लोग को आ गया होगा, तो आप लोग को बनाने के लिए दे रही हूं। कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करूंगी कि आप लोग जो सचमुच में सीखने वाले हैं, जो मैं इतना भूख रही हूं, तो क्या आप करते हैं कि नहीं? साधारण भिन्न से दशमलव में बदलना है। ऊपर में लिखा हुआ है, ये है 5/2, 7/5, 12/9, 11/2, 17/4। और इसे कमेंट बॉक्स में बना करके आप बताइएगा। और अब मैं बता रही हूं, साधारण भिन्न से बदले दशमलव में, भिन्न से बदले दशमलव में। अब दशमलव भिन्न से बताएंगे साधारण भिन्न में बदलने के लिए। दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न। मान लिया जाए कि 0.5 है, तो इसको क्या लिखेंगे? 0.5 है तो क्या लिखेंगे? 5 दे करके और दशमलव के जगह पर 1 लिखेंगे, और उसके बाद 1 अंक है तो 1 शून्य दे दिए, 5/10, 5/10 हुआ। दूसरा अगर है कि 1.5 है, तब क्या लिखेंगे? तब भी वही लिखेंगे, दशमलव समेत जो संख्या है उसको लिख लिए। और नियम है कि दशमलव के जगह पर हम 1 लिख लेंगे और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना शून्य दे देंगे। दशमलव के बाद 1 अंक है तो शून्य दे दिए, तो हो गया 15/10। तो यही दशमलव भिन्न में है और यह साधारण भिन्न में है। इसको कट भी कर सकते हैं, 5 दूना 10, इसे 5 इकाई 5 और 1/2 भी लिख सकते हैं। 3 पचे 15 और 2 पचे 10, इसे 3/2 भी लिख सकते हैं। और इसे तोड़ करके इसे भी न्यूनतम रूप में भी ले आए। इस तरह से अभी काटने उठने के लिए नहीं सीखे, चुपचाप भिन्न में बदलने के लिए सीखे। तो 5/दशमलव के बदली 1 और 1 शून्य और 1 15। अब यहाँ दशमलव के जगह पर 1 और 1 अंक है, इधर वाला अंक को गिनना है, इसे नहीं गिनना है। दशमलव के पहले जितने सारे अंक हैं उसको नहीं गिनना है, दशमलव के दाएं तरफ वाले अंक को गिनना है। अब तीसरा है कि 2.53, इसको कैसे लिखेंगे? भिन्न में बदलेंगे तो पूरा संख्या लिख लेंगे, 2 5 3 लिख लिए, और उसके बाद बटा दशमलव के जगह पर 1 और दशमलव के बाद 1 2 अंक है तो 2 शून्य दे दिए। ऐसे भी लिखेंगे। और तरीका है जो हम बताएंगे, 4.568 है। अब इसे हमें बदलना है भिन्न में,
दशमलव से भिन्न में कैसे बदले, तो फिर ऐसे करेंगे 4, 5, 6, 8 लिख लिए और बटा दशमलव के बाद दशमलव के जगह पर 1, 1, 2, 3 अंक, तो 1, 2, 3 शून्य, इस तरह से 4568 बटा 1000 आया। अब इसे अब फिर और दूसरा उदाहरण देते हैं। इतना आप लोग कॉपी पर रख करके इसका रफ कीजिए और मैं मिटाती हूँ, बोर्ड छोटा है और आगे बताती हूँ। तो बच्चा यहाँ मान लिया जाए कि 0.005 है, तो इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे तो दशमलव अंक के पहले ही शून्य है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अंक के पहले, संख्या के पहले कितना भी शून्य क्यों ना दे दिया जाए तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। 5 है तो सिर्फ 5 हुआ, और दशमलव के बदले में 1 दिए दशमलव के जगह पर, और अंक को गिनेंगे 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, 5 बटा 1000 हो गया। फिर दूसरा और बनाते हैं, 0.0053 इतना है। अब इसे कैसे बनाएंगे, तो दशमलव संख्या है 53, इसके पहले है 0, तो उसे रहने देंगे या दे देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और बटा दशमलव के जगह पर 1 दिए और 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 53 बटा 10,000 हो गया। इसका कितना हुआ, बराबर 53 और बटा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 53 बटा 10,000। उसी तरह से और हम देती हूं 1, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 के पहले 3 शून्य है, दशमलव के पहले ही शून्य है, तो इसका तो गिनती भी नहीं होगा। 1 लिख लिए, 1 बच्चा, और उसके बाद फिर दशमलव के स्थान पर हम 1 लगा लिए, और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 बटा 10,000 हो गया। चौथा में 5.00002 अगर है तब क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे। इस शून्य था तब नहीं लिखते थे, अब इस शून्य का वैल्यू है क्योंकि इसके पहले अंक दिया हुआ है। इधर 1 और इसके पहले कुछ नहीं था, सब शून्य था। अब टोटल का टोटल लिख लेंगे, 5, 0, 0, 0 और 2, और उसके बाद फिर दशमलव के जगह पर 1 लिखेंगे और 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इस तरह से हम आसानी से दशमलव से भिन्न में बदल लेंगे। फिर कटम कुटी करने वाला बाद में करेंगे, लेकिन भिन्न में तो बदला गया बच्चे। और हम देते हैं कि दशमलव से कैसे साधारण भिन्न में बदलेंगे, इसे छोटा छोटा दे रही हूँ, आप बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाइएगा, क्योंकि मेरा मेहनत का यही फल मिलेगा कि लगेगा मुझे कि जो भी देखे हैं तो मेरे मेहनत का कद्र किए हैं और बना करके सीख रहे हैं, तो मेरा हौसला बढ़ेगा, मेरा मनोबल टूटेगा नहीं बच्चा, और मैं अग्रसर रहूंगी बनाने के लिए, और नहीं तो मेरा बेकार जाएगा। फिर क्या फायदा है बनाने से, क्या फायदा जब समाज को कुछ लाभ ही नहीं मिलेगा, तो मैं क्यों ऐसे रखते रहूंगी। मुझे भी लगता है कि मैं शांत होकर के, आज संडे है तो बैठ करके छुट्टी मनाऊं, लेकिन मुझे छुट्टी में आनंद नहीं आता है जब तक आप लोग के लिए मैं बना नहीं लेती हूँ। तो देती हूँ दशमलव भिन्न से बदलने के लिए। शून्य दशमलव शून्य शून्य 4, 0.0102, इस शून्य का नहीं लिखेंगे, 102 लिखेंगे, क्योंकि इस पहले अंक के पहले ही शून्य का वैल्यू है।
आप लोग 10 दिए हैं और इसमें बना करके इस तरह से पूरा लिख लीजिएगा बराबर दे करके, जैसे 15 और 15 बटा दशमलव की जगह पर 1 और इसके बाद 1 शून्य दे देना है और भिन्न में बदलना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब आप लोग समझ गए होंगे, इतना जान गए हैं, तो फिर मैं आगे बताऊंगी। और बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चे।